Okay, so we were discussing adaptation of animals in tropical rainforest. This is the geographical condition of tropical rainforest, and these are the places which are under the tropical rainforest, and these are some animals which are found in tropical rainforest. Now we will discuss its adaptation one by one. As we all know that tropical rainforest में बहुत ही large number of trees होती हैं बच्चा. वहाँ पे क्या होती हैं? Large number of trees. Large number of trees are found there. Okay. अब और क्या होती है? इसकी वजह से वहाँ पर मिलते हैं क्या? फ्रॉग. फ्रॉग में कौन से? रेड आई फ्रॉग, जिनकी आईज अपने नाम से ही बता रहे हैं बच्चा. इनकी आईज कैसी होती है? रेड इन कलर. सो व्हाट एडेप्टेशन दे हैव अ स्टिकी पैड. उनके जो पैर होते हैं वो काफी स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली जो है ट्रीज पे क्लाइंब कर लेते हैं. ऑब्वियसली वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है तो यस फ्रिक्शन की प्रॉब्लम तो होती है. सो फ्रिक्शन उनको इजीली वो ऊपर चढ़ सकें, इसके वजह से दे हैव एन एडेप्टेशन दैट आर द स्टिकी पैड्स. उनके जो पैर होते हैं वो काफी स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिसकी हेल्प से दे कैन इजीली क्लाइंब ऑन द ट्री. वो ट्री पर इजीली क्लाइंब कर सकते हैं. राइट. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट टर्न इज ऑफ विच एनिमल? मंकी. अब जो हमारी नेक्स्ट टर्न आती है वो कौन से एनिमल की आती है बच्चा? मंकीज. मंकी. ओके. सो मंकी आपको सभी को पता है कि कहाँ पर मतलब वो ज्यादा रहते हैं? ऑन द ट्रीज पे वो हमें मिलते हैं. राइट. सो ट्रीज पर उनको क्लाइंब करने के लिए वो जंप करते हैं इधर से उधर. राइट. दे स्टार्टेड जंपिंग हियर एंड देयर फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ अ ट्रीज. फाइन. सो जंप करने के लिए उनको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है ना. उसको अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो गिर जाएंगे. सो बैलेंस करने की इनके पास एक एक्स्ट्रा एडेप्टेशन होती है, जो कि ये बैलेंस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल. इनकी क्या होती है? बहुत लंबी लंबी पूंछ होती है, बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं इनके, और उनके हाथों की ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है. सी, आई विल शो यू हियर. सी दिस वन. monkeys are climbing over here. See, is climbing and he is hanging here. यहाँ पे लटक रहा है एंड ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. सी टेल, कितनी लंबी लंबी टेल होती है. बेसिकली ये जो टेल है बच्चा उनको हेल्प करती हैं बैलेंसिंग में. अगर आप कहीं क्लाइंब कर रहे हो, कहीं जंप लगा रहे हो, तो अपने आप को बैलेंस करना जरूरी है, अदरवाइज आप गिर जाओगे. राइट. सो इनकी हेल्प से ये अपने आप को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं. राइट. अपने आप को ये बैलेंस करते हैं बेटा, जिसकी वजह से ये गिरते नहीं हैं. इनकी जो आर्म्स होती हैं, ये जो इनकी आर्म्स होती है काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनको जंप करना होता है. ग्रिप इनकी बहुत अच्छी होती है. पकड़, ग्रिप मीन्स पकड़. इनकी ग्रिप्स भी बहुत अच्छी होती है. सो दे कैन इजीली क्लाइंब ऑन द ट्रीज एंड दे कैन इजीली जंप फ्रॉम one tree to another tree, or from one branch to another branch. Okay. So these such type of adaptation it have. Now our next turn is our birds. Is of our birds. अब birds कैसे होते हैं भाई वहाँ पे? There is one amazing bird found over there. Its name is the toucan. TOUCAN. It's have a longest peak. इसकी पीक बहुत बड़ी होती है, कलरफुल होती है. बेसिकली वो जो पीक है उसको बैलेंसिंग में हेल्प कर रही है, और जो वहाँ पर कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ इंसेक्ट्स हैं तो वो अपनी पीक की हेल्प से उनको इजीली जो है पकड़ सकती है. राइट. अपनी चोंच की हेल्प से वो इजीली उसको पकड़ पाती है. राइट. और उसके बॉडी को भी सपोर्ट करती है. उसकी मतलब जो ऑब्वियसली जो बर्ड्स होती हैं अगर वो वीक हों,
उनकी बॉडी कैसी होती है, वो फ्लाई करती हैं, तो उनकी बोन्स काफ़ी वीक होती हैं। सो वीक होने की वजह से वो जो है बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है उनकी बॉडी में। सो इट्स पीक, जो उसकी पीक है वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। So this type of extra feature, or you can say an extra adaptation it have, so that it easily survive in the yes tropical rainforest area. Alright, अब हम मेजॉरिटी बात करते हैं एनिमल्स की, कि जो एनिमल्स यहाँ पर बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, व्हाट एक्स्ट्रा फीचर दे हैव, जो कि सभी में मिलता है। दैट इज द शार्प आई साइट। क्या? शार्प आई साइट। इनकी जो आई साइट होती है बहुत ही अच्छी होती है। मीन्स अगर बहुत दूर कोई इनका शिकार है या फिर कोई इनको खुद मतलब इन्हें ये किसी को खा रहे हैं या कोई इनको खाने आ रहा है, सो दे कैन इजीली फाइंड इट आउट। वो समझ जाते हैं, वो सेंस कर पाते हैं अपनी आंखों से, बिकॉज दे हैव अ वेरी शार्प आई साइट। और उनकी स्किन कैसी होती है बच्चा? दे हैव अ थिक स्किन, सेंसिटिव हियरिंग, बहुत ही अच्छे से उनको सुनाई दे जाता है। अगर हल्की सी भी आवाज कहीं दूर एरिया में भी हो रही है, सो दे कैन इजीली सेंस इट आउट कि वहां से पर्टिकुलर जगह से आवाज आ रही है। इनका स्किन का कलर, जो कि अभी मैंने आपको टॉपिक में समझाया था, कॉम्यूफ्लैग, है ना, इनका ये जो कलर है ये भी इनको हेल्प आउट करता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर से इनको बचाता है ना, इनको शिकारियों से बचाता है। प्रीडेटर्स मीन्स शिकारी, इनको शिकारियों से बचाता है, राइट। सो सच टाइप ऑफ एडेप्टेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर ये क्या होती है बच्चा? एक्स्ट्रा फीचर्स। ओके, अब एक और बहुत ही अमेजिंग एनिमल है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड दैट इज द एलिफेंट। अब हम एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। यस, एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट भी पाए जाते हैं। एंड नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट टाइप ऑफ एडेप्टेशंस दे हैव। जो आपके एलिफेंट्स हैं उनकी क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि वो अपने आप को सरवाइव करा पाते हैं, वेयर? इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो यू ऑल नो दैट इट हैव अ ट्रंक। इसके पास एक ट्रंक होता है जो कि एक मॉडिफाइड नोज है। ट्रंक क्या है? एक मॉडिफाइड नोज है। वो क्या करता है? वो उसकी जो स्मेल करने की सेंस है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका नोज, जो कि इजीली जो है सेंस कर पाता है। क्या? अगर नियर बाय कुछ खाने की चीज है तो वो इजीली सेंस कर पाता है। और आपने उसके टीथ देखे होंगे, यस, तो वो टीथ भी क्या है उसके? मॉडिफाइड हैं। देयर टीथ्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड। और बेसिकली जो मॉडिफाइड नोज है उसके पास, मॉडिफाइड टीथ हैं, ये सब क्या है? These are the adaptation। ये सब क्या है? उसकी adaptations हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं बेटा। अब मॉडिफाइड टीथ होने की वजह से जो ट्री है, ट्री को ये पूरे को पूरे उखाड़ सकता है अपनी, इतनी ताकत होती है, इतना स्ट्रांग होते हैं इसके ये टीथ, पूरे ट्रंक को उठा सकता है, उखाड़ सकता है ये पूरे पेड़ को। और पूरे पेड़ को ये यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि पूरे पेड़ को ये खा जाता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर चीज खा सकता है, ये बार्क को भी खा सकता है, ब्रांचेस, फ्रूट्स, कंप्लीट ट्री को ये खा सकते हैं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ एडेप्टेशन इट हैव। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसके अंदर जो कि और एनिमल्स में नहीं होती हैं। आपने देखे होंगे, लाइक यू हैव नोटिस्ड कि इसके ईयर्स बहुत लॉन्ग होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके ईयर्स। तो ऑब्वियसली ईयर्स में भी कुछ एडेप्टेशन होगी। यस, इट हैव एडेप्टेशन। वो भी बहुत अमेजिंग। क्या? कि वो बहुत, अगर दूर भी हल्की सी भी नॉइस होती है, सॉफ्ट अगर आवाज भी आ रही है, तो वो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी कि उसको भी वो पता लगा लेते हैं, उसको रिकॉग्नाइज वो इजीली कर लेते हैं, राइट। जिसकी वजह से
वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ एडाप्टेशन इट ऑल्सो हैव. So we have discussed some animals of the tropical rainforest, जिसके अंदर हमने उनकी अलग अलग एडाप्टेशंस हमने पढ़ी हैं. एलिफेंट की एडाप्टेशन हमने पढ़ी यहाँ पर, मंकीज की एडाप्टेशंस वी हैव स्टडीड हियर. सो अगर हम ओवरऑल अगर हम चेक करें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं ओवरऑल उनके अंदर क्या एडाप्टेशन होती हैं, सभी के पास मोस्टली क्या होती है. एक तो लॉन्ग टेल्स होती हैं. वहाँ के जो आपके एनिमल्स हैं, एप्स हैं, मंकीज हैं, उन सब की क्या होती है, सभी की क्या होती है बच्चा, लॉन्ग टेल होती है उसकी. शार्प आई साइट होती है, राइट, शार्प आई साइट होती है, राइट. एंड शार्प उनकी क्या होती है बच्चे, हियरिंग पावर होती है. वो सुनते भी बहुत बारीक आवाज भी, दे कैन हियर इजीली, राइट. उनके ब्राइट कलर्स, कॉम्यूफ्लैग, उनके ब्राइट कलर्स भी उनको बहुत हेल्प करते हैं वहां पर सरवाइव करने में, राइट. उनकी लाउड वॉइस, वो बहुत जोर से बोलते हैं, ये भी उनकी एडाप्टेशंस है, राइट. जो उनको क्या हेल्प कर रही है, दे प्रोटेक्ट देम. वो क्या कर रही है, ये सब जो बेसिकली हमने यहाँ पर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं कि क्या उनको हेल्प करता है. तो ये ओवरऑल सभी मिलकर क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दे यूज टू प्रोटेक्ट देम. किससे, फ्रॉम द प्रीडेटर्स. किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको, प्रीडेटर्स से, है ना. और मोस्टली जो वहां पर एनिमल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पर, वो सबके सब क्या खाते हैं, फ्रूट्स. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोस्टली क्या होता है बच्चे, ट्रीज. सो ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स, सो दे कैन इजीली सर्वाइव. वहां के जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, राइट. और जो वहां के हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं, दे कैन ऑल्सो इजीली सर्वाइव. और आपको पता है अगर हार्बीवोरस एनिमल्स सर्वाइव कर पा रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. और जैसे ही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज है, यानी कि वो इनफ अमाउंट में है, तो वहां के कार्निवोरस जो कि एनिमल्स को ही खाते हैं, वो भी तो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि उनका फूड जो कि हार्बीवोरस एनिमल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा है वहां पर. सो दे कैन ऑल्सो सर्वाइव. वो भी वहां पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, राइट. सो दीज आर the adaptations of tropical rainforest animals. So here our chapter is completed. We have done our chapter weather, climate and adaptation of animals to climate, right. So हमने अपना चैप्टर जो है सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ आया होगा आपको. बट इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन इजीली आस्क मी. एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो बी रेडी फॉर दैट. टिल देन कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग. योर सब्जेक्ट इज साइंस. सो आपको हमेशा ही इंटरेस्ट बना रखना चाहिए कुछ और चीज फाइंड आउट करने में रिलेटेड टू साइंस. साइंस से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हैं बच्चा इंटरनेट के ऊपर, आपको वहां पर वो सर्च करनी चाहिए, राइट. हमने यहाँ पर पढ़ा है एडाप्टेशन, क्लाइमेट. अब वहां पर एक्चुअली क्लाइमेट किसी पर्टिकुलर एरिया का कैसे है, वहां पर कौन से एनिमल्स होते हैं, ये आप इंटरनेट पे सर्च करो. इट विल बी इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये काम करना, राइट. और आपकी जो आपका इंटरेस्ट है इस चैप्टर में बना रहेगा. आपको इजीली लर्न हो जाएंगी चीजें. सो कीप ऑन सर्चिंग द थिंग्स रिलेटिंग टू द चैप्टर on the net. It will really help you and it will help you to make interest in science. I hope you understood what we have done in this video. So thank you so much for watching it. Thank you beta.